हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नहीं, ये वैसे कहा जाए तो ये कौन सा चैप्टर है आपका? 4th चैप्टर, क्योंकि हेलो एल्केन, हेलो एरिन और एल्कोहल इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? फिनॉल की कुछ अभिक्रियाएं जो आपसे एग्जाम में किस रूप में पूछी जाती है, क्या होता है जब। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जैसे दिया है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म करते हैं। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी अभिक्रिया या कोई भी रिएक्शन आपको करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपको सूत्र याद होना। अगर आपको सूत्र याद है तो आप ये चीजें आसानी से कर सकते हो। तो आप सूत्र को, जितने भी सूत्र इसमें हैं तो उसको आप याद कर लो। अगर ये सूत्र याद रहेंगे तो केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन करनी होती है उसमें आपको आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिनॉल की संरचना बना लेते हैं। ये आपका OH हो गया। ये क्या बोला, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। क्या सूत्र होता है? CHCl3 प्लस कास्टिक सोडा। क्या सूत्र है इसका? NaOH। ठीक है। तो दोस्तों जब ये क्रिया करेंगे आपस में तो बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। OH। ठीक है। यहाँ पे आर्थो जगह पे क्या जुड़ जाएगा आपका? एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। ठीक है। अब एक तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। अब आपके पास क्या बचा? अब देखिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमने बनाया तो यहां से क्या निकल गया आपका? CH। ठीक है। और यहां से क्या निकल गई? ऑक्सीजन। अब हमारे पास 3 क्लोरीन है, सोडियम 1 है। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3। तो हमारे पास 3 सोडियम और 3 क्लोरीन हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 3NaCl। अब देखिए दोस्तों हमारे पास बच क्या रहा है? ये भी निकल गया, सोडियम भी यहां से निकल गया। ठीक है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कहाँ गई? CH के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया? CHO। तो अब आपके पास यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बची? पहले 3 थी। ठीक है। तो या इसमें से कितनी निकल गई? 1 निकल गई। 3 - 1 कितनी बची? 2। हाइड्रोजन आपके पास कितनी है? 3, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे। तो कितनी है? 3। और एक हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से निकलेगी। जैसे यहाँ पे आपका CH होता है ना, एक H हटा तो आपका एल्डिहाइड जुड़ा। तो आपके पास हाइड्रोजन टोटल कितनी हो गई? ये आपका क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपकी क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके पास टोटल कितनी है? 4। तो ऑक्सीजन कितनी बची? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? 2H2O। मतलब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई? 2। अब इन दोनों की वैलेंसी आपकी कंप्लीट है। अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। फिनॉल को तन HNO3 के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ भी फिनॉल बना लेते हैं। दोस्तों अगर आपको सूत्र याद है ना तो आप इनको आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। HNO3 ये किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है। क्या है ये? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अब दोस्तों ये क्रिया करेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक है। तो HNO3 अब दोस्तों ये क्रिया करेगा तो ध्यान रखिएगा, एक बार आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और एक बार क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये 2 तरह के उत्पाद बनाता है। एक बार में एक ही बनाएगा, लेकिन ये बनाता दोनों है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसकी जो वैलेंसी है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बार ये क्या बना लेगा? यहाँ पे OH ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो आर्थो, यहाँ पे NO2। ठीक है। प्लस दूसरी कौन सी बन जाएगी आपकी? पैरा
यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या बनेगा NO2। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा NO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ की निकलेगा क्या, बाहर क्या निकल जाएगा H2O। कैसे, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन ऑर्थो जगह पे जुड़ेगा तो यहाँ से निकलेगी, पैरा जगह पे जुड़ेगा तो यहाँ से निकलेगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली, एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन होगी, एक ऑक्सीजन इसकी, तो क्या बन गया आपका पानी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे तो आपका सिर्फ SNO3 दिया है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रेट 2 कैसे आ गया, एक ही है, एक दो, ये आपका फिनॉल तो एक ही दिया है, यहाँ पे कैसे 2 आ गया। तो दोस्तों ये बता रहा है कि अगर इसकी क्रिया होती है तो आपका क्या बन सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थो नाइट्रो फिनॉल भी बन सकता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये दोनों तरह के उत्पाद बना देगा। ठीक है दोस्तों, ये रही फिनॉल की कुछ अभिक्रियाएं। हम अपने अगली वीडियो में इस तरह की और अभिक्रियाएं करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, ये आपके अभिक्रियाएं समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।